कहते हैं करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले कई सालों से ये झूले ऐसे ही टूटे फूटे पड़े थे, वीरान पड़े थे, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप देखिए, ये अभी 2 दिन पहले ही ठाकुर विनोद जायज जो कि समाज सेवक हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि 1 हफ्ते में हम इस झूलों की हालत बदल देंगे। और 2 दिन के अंदर ही देखिए आप, इसको रंगाई और इसकी डेंटिंग पेंटिंग, इसका सारा रिपेयरिंग हो चुका है। और आज इस पे बच्चे झूल रहे हैं बिना डर, बिना किसी भय के। आप देख सकते हैं, ये वही बच्चे हैं जो अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि हमें डर लगता है इन झूलों पे बैठने से, झूलने से, क्योंकि हमारे को चोट लग सकती है। और आज ये बच्चे पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और किसी तरह का मन में इनके डर, भय या कोई भी ऐसी शंका नहीं है कि हमें चोट लगेगा। और यहाँ पे आए सभी लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी धन्यवाद दिया है ठाकुर विनोद जायज को कि अगर ऐसे काम होते रहें तो जाहिर सी बात है हमें किसी नेता या किसी MP MLA की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर समाज के लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। झूले ठीक हो गए बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? आप झूल रहे हो, आपको कितना और मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इससे पहले ऐसा था? नहीं। आप झूला झूल रहे हो, आपको कितना मजा आ रहा है? कौन मजा? इससे पहले झूले टूटे थे ना ये? हाँ। आप झूल पाते थे? नहीं। नहीं ना? अब आपको बहुत मजा आ रहा है? हाँ। आपसे हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी, 2-3 दिन पहले। आपने बताया था झूलों पे झूलने में डर लगता है। हाँ। आज कैसा मजा आ रहा है? आज बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज। कितने दिन में ठीक हो गए? ये 2 दिन में ठीक हो गए। अब कोई डर नहीं है? नहीं। जिसने ये करवाया है, जो कि एक समाज सेवक हैं ठाकुर विनोद जायज, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। आप इससे पहले आते थे इस पार्क में तो इन झूलों की बहुत बुरी हालत थी। आज इन झूलों में बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये रिपेयर हो गए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है सर, जो भी है, जो भी व्यक्ति समाज का काम करेगा, समाज उसके लिए थोड़ा सा उसको और आगे पर इंस्पायर होगा। वो व्यक्ति जो समाज के लिए काम करेगा और देखेगा यह माहौल, आज बच्चे खुशी खुशी आ रहे हैं। और जैसे 1 साल पहले यहाँ बच्चे और बड़े बूढ़े हर व्यक्ति आना बंद हो गए थे इस लगभग पार्क में पिछली साल, परंतु इस बार जब इन्होंने झूले का यहाँ पर रिनोवेशन करवाया है, सारा उसमें करवाया प्रोग्रामिंग में, तो मैंने पिछले 40-41 साल मेरी एज है, 41 साल में कभी मैंने ये नहीं देखा किसी व्यक्ति ने इतनी बढ़ चढ़ के समाज सेवा और अच्छी भावना से लोगों के साथ खड़ा रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर। जब लोग पूरे कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे, तब विनोद ठाकुर नाम का एक ऐसा शख्स था जो लोगों की मदद के लिए राशन पानी, खाने, हर चीज़ से, ऑक्सीजन सिलेंडर से और सारे प्रोटोकॉल जो भी उनके बस की थी, अपनी क्षमता से बढ़कर समाज सेवा की। और मैं ऐसे व्यक्ति को दिल से सैल्यूट करता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपसे बात की थी जी जी इन्हीं झूलों को लेकर जी। आज ये झूले वर्क कर रहे हैं और बच्चे इस पर झूल रहे हैं, कैसा लग रहा है? इसके लिए सबसे पहले तो विनोद जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने बच्चों के लिए सोचा, उनके लिए काम किया। बहुत समय से छोटे छोटे बच्चे झूलों के लिए परेशान थे, आते थे, झूले नहीं मिलते थे, टूटे होते थे, अपने बेचारे चले जाते थे। आधे वो बच्चे कितने खुश हैं, आप देख सकते हो, बच्चे क्या झूलों पे झूल रहे हैं, कितने खुश हैं बच्चा। इनकी खुशी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और विनोद जी का बार बार हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। कितने दिन में ये हो गए? ये अगर टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग करें तो 14 से 15 घंटे के अंदर, और दिन की बात करें तो लगभग 2 दिन में। और ये काम पिछले कितने सालों से लटका हुआ था? ये लगभग मैं तो जो देख रहा हूँ 8-10 साल कम से कम हो गए थे, जो काम नहीं हो रखा था इसमें। 10 दिन का काम 14 घंटे में? जी 10 साल सर, 8-10 साल। हाँ, 10 साल का काम जी जी 14 घंटे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे नेता को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए सर, ये पूछने वाली बात है कोई? करना चाहिए, ऐसे नेताओं को जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहेंगे, उनके लिए पब्लिक भी खड़ी होगी आपकी। मगर नेता ऐसे काम नहीं करते। नेता तो सर नेता ही है, सब जानते हैं नेताओं का काम है आश्वासन और आश्वासन और आश्वासन, बस। अभी 2-3 दिन पहले तक यहाँ की बुरी हालत थी जी। आज यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं जी। धन्यवाद कर रहे हैं ठाकुर विनोद जायज का। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत बढ़िया तरह से देख रहा हूँ और विनोद जी को धन्यवाद देता हूँ जो कि पार्क की और मशीनों की, इनकी सबकी सुधार किया है इन्होंने, और इन्होंने
कोरोना काल में सारे नेता घर में बैठे रहे हैं, लेकिन ये भाग दौड़ करते रहे और राशन की किटें भी इन्होंने बांटी हैं, है ना। इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर इनको आगे बढ़ाए और काम करते की शक्ति पैदा करे। क्या ये काम नेताओं का नहीं था जो ये कर रहे हैं? नेताओं का है, ये 83 लाख में लगा है, ये काम नेताओं का है, जो कि झंडा लगा हुआ है। नेताओं तो खाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। आज एक सरदार जी हैं यहाँ के निगम पार्षद, कभी आया के देखा है उन्होंने यहाँ? आपने भी अभी 2 दिन पहले बताया था जी कि बहुत बुरी हालत है, 10 साल से आप ऐसे करीब देख रहे हैं। जी जी आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय काम किया है विनोद जी ने, बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके आभारी हूँ। और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे बच्चे आज खेल रहे हैं और ये ट्रैक था, बच्चों का कपड़े फट जाते थे, आए दिन कपड़े फटते थे, आए दिन यहाँ बच्चे परेशान होते थे, कहीं कील कहीं ब्लड आ रहा, कभी कुछ, सारा कुछ सही करा दिया है। और विदिन 5 दिन का टाइम दिया था कि जबकि 2 दिन के अंदर काम करा दिया। बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया और ऐसे लोग और यहाँ आए जो इसका काम करें और जो काम बाकी है वो भी कराएं। थैंक यू सर। मैं विनोद जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पार्क में बच्चों के लिए झूले लगवाए। यहाँ आसपास कोई पार्क भी नहीं है ऐसा जिसमें कि बच्चे अपना जो है समय दे सकें, थोड़ा मनोरंजन कर सकें, खेल सकें। यहाँ पे जो ये झूले लगाए गए हैं इनकी दुर्दशा बिल्कुल ख़राब हो रही थी, बिल्कुल ख़राब झूले थे जो कि विनोद जी द्वारा सही कराए गए। तो मैं विनोद जी का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बच्चों के लिए इतना सोचा। हालांकि जो इस टाइम सीट पर रह रहे हैं नेता लोग, उन्होंने भी इसलिए इसके बारे में नहीं सोचा। इन्होंने बिना पद के, बिना उसके, बिना लालच के ये सब बच्चों के लिए किया। तो मेरी तरफ से इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? 2 दिन पहले आपकी कंप्लेंट थी इस चीज़ के लिए। मुझे तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी वजह से और विनोद जी की वजह से, विनोद जी ने ऐसा ठीक करवा दिया। और मुझे लगता है कि और ही इसके मरम्मत करवाएंगे और अच्छा करवाएंगे। ये तो समाज सेवक हैं कि इनके वजह से ऐसा हो गया, नेता लोग कुछ नहीं करवाए और इन्होंने करवाया। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि बहुत अच्छा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि और अच्छा काम करवाएंगे, जो भी इसमें कमी रह गई है वो भी करवाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। विनोद जी, अभी 2 दिन पहले ही आपने हमसे वादा किया था कि इसको मैं 1 हफ्ते में ठीक करा दूंगा। नेताओं ने इसमें 10 साल लगा दिए और आज भी 0 है उनका रिजल्ट। बच्चे आप खुद देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं आपको। ऐसे काम करने के लिए आपको कहाँ से शक्ति मिलती है? शक्ति, जैसा आपने बोला, सबसे पहले मैं आपके चैनल का दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे न्यूज़ मिली थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी खबरें हमेशा दिखाते रहते हैं जिससे लोग आगे काम करने के लिए आगे आते हैं। और जैसा आपने बोला कि अब बच्चों मैं जो चल रहा हूँ, ये बच्चों की, बुज़ुर्गों की, मेरे दोस्तों की दुआओं और आशीर्वाद से चल रहा हूँ। और आपने जो ये चैनल के माध्यम से खबर दिखाई थी, और जहाँ तक मुझे मालूम है शायद ये 10-12 साल का हम छूटा हुआ था। 10-12 साल से हम लोग, कई लोगों ने इसके लिए कंप्लेंट भी किया पर इसका कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश करके ये 12 साल वाला काम 12 घंटे में करने की कोशिश की और ये पूरा भी हुआ है। और ये आप सभी के सहयोग से, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से ही मैं सब कर पाता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि ऐसे काम जो भी आपके चैनल के माध्यम से या कोई भी मेरे जानने वाला या कोई भी ना जानने वाला व्यक्ति भी मुझे कोई ऐसा काम बताएगा जिसके लिए समाज में ज़रूरत है और वो ज़रूरी है वो काम करना, मैं हर एक उस काम को करने की कोशिश करूँगा। बच्चे आपको दुआएं भी दे रहे हैं, साथ साथ आगे भी उम्मीद लगाते हैं कि कभी कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो आप उनकी सुनेंगे। नहीं, मैं हमेशा, आज की बात नहीं है, ये करनी है कि मैंने एक काम कर दिया, मेरा काम बंद हो गया, मैंने आज की वीडियो बनवा ली, मैं वायरल करता हूँ, इसी काम को करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये काम है, कल मेरा आपको नया कोई ना कोई काम दिखेगा और मुझे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फ़ोन करेगा और मैं जिस लायक भी हूँ उस काम के लायक, मैं हमेशा उस काम को करता रहूँगा जब तक मैं इस लायक हूँ। और ये आज बात झूले की नहीं है, अभी इस पार्क में बहुत सारे काम हैं। अभी इसकी लाइटें ख़राब हैं, इसका जो ट्रैक है आप देखो, रनिंग ट्रैक जो लोग वॉक कर रहे हैं वो ट्रैक बिल्कुल बेकार है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई नेता आगे आते हैं, नेताजी आगे आते हैं और इस काम को कराने की कोशिश करते हैं। ये देखिए घास कोई मेंटेन नहीं है, ना कोई माली है यहाँ पे, ना कोई मेंटेन करने वाला है।
कोई आगे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। अगर कोई नहीं आते हैं तो पूरी कोशिश करूंगा जनता के सहयोग से, या जो मुझसे हो पाएगा मैं पूरा काम करने की कोशिश करूंगा। ये वही झूले हैं जो 2 दिन तक बदहाल थे, बुरे हाल में थे, और आज इन पे बच्चों की मारामारी देख सकते हैं। एक जा रहा है, दूसरा उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इनके पास अब खेलने का पूरा समय है और झूले भी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पे हैं, तो अब इनको मज़ा भी आ रहा है और अपना टाइम भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ समाज सेवक ठाकुर विनोद जायज बात कर रहे हैं और इनसे उस आनंद के पल की बात कर रहे हैं जो इस टाइम ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। अब ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक इसकी बुरी हालत थी, मगर आज इसको डबल हैवी चद्दरों में इसको बनवाया गया है ताकि आगे लंबे टाइम तक ये ठीक रहें। रिपेयरिंग कराई गई है प्रॉपर, इसको डेंट पेंट कराया गया है ताकि इस पे जंग या ऐसी कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसका यूज़ कर सकें और इन्जॉय कर सकें। इस काम को हम आपको बता देते हैं, इस काम को कराने के लिए इनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, फिर भी ये काम 12 से 14 घंटे के अंदर कंप्लीट करा लिया गया है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उस लाइट के लिए कितनी जद्दोजहद इन्होंने की है हमारे सामने की बात है वो, और यहाँ के आसपास के मकान वालों से प्यार से हाथ जोड़ जोड़ के बिजली मांगी गई है, तब जाके इस पे रिपेयर काम हुआ है। क्योंकि यहाँ एमसीडी और डीडीए जिसके अंडर में भी ये पार्क अब आ रहा है, उन्होंने लाइट देने से साफ मना कर दिया था, और हमने खुद देखा था, हम खुद साथ थे कि इन्होंने लोगों से, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उनसे बिजली की व्यवस्था की है, और तब जाके यह वेल्डिंग का काम, इस पे रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो पाया है। अगर ऐसे ही लोग समाज की सेवा करते रहेंगे, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे नेता जो 10 साल से सिर्फ वादे और आश्वासन देते हैं, उनकी ज़रूरत समाज को नहीं पड़ने वाली। वो हो ना हो बराबर ही हैं। न्यूज़ भारत टीवी, खजूरी, दिल्ली।